जदीद तहकीक से दोस्तों ये बात साबित हुई है कि जब तक किसी भी बच्चे या बच्ची का कद बढ़ रहा हो, यानी कि वो ग्रोथ के पीरियड में हो, तो उसको ऑयल की ज़रूरत होती है। वो ऑयली फूड खा सकता है और ऑयल खाने में किसी हद तक वो आज़ाद है। लेकिन जैसे ही उसका कद बढ़ना रुक जाए, उसकी उम्र इतनी मैच्योर हो जाए और उसका ग्रोथ का पीरियड इस नुक्ता नज़र से हाइट के हवाले से ख़त्म हो जाए, तो फिर उसको एज़ सच डायरेक्ट ऑयल की ज़रूरत नहीं रहती और वो इनविजिबल ऑयल उसके बॉडी की ज़रूरत के लिए काफ़ी होता है। इनविजिबल ऑयल से मुराद कि आप गंदम खाते हैं, आप नट्स खाते हैं, आप दालें खाते हैं, तो इसमें से आपको ऑयल की कुछ ना कुछ मिकदार मिलती रहती है। नंबर 1 ये तहकीक। और नंबर 2 तहकीक क्या है कि इंडिया की आबादी अप्रॉक्सीमेटली इस वक्त 1.5 अरब से जायद है और कलकत्ता इंडिया के बड़े शहरों में से एक शहर है और कलकत्ता में जितने भी दिल के मरीज पाए जाते हैं उनमें से 90% पेशेंट्स को पेस मेकर लगा हुआ है। और पेस मेकर इतने ज्यादा मरीजों को कोलकाता में क्यों लगा हुआ है, वो तहकीक हमें बता रही है कि वो लोग मैक्सिमम सरसों का ऑयल, मस्टर्ड ऑयल इस्तेमाल करते थे। तो दोस्तों ये राज अब खुला है कि जो हमारे यहाँ एक प्रोजेक्शन की जाती है मस्टर्ड ऑयल की और लोग फिर फ्रीली, बात ज़हन में रखिएगा कि लोग फिर फ्रीली मछली भी उसमें फ्राई करके खा रहे हैं, खाना भी उसमें पका रहे हैं, पकौड़े भी उसमें फ्राई करके खा रहे हैं। तो उस नुक्ता नज़र से उनको एक तहकीक शेयर करते हैं, रिसर्च शेयर करते हैं, जिसकी हवाले से उन्हें फिर ये डिसाइड करने में आसानी होगी कि उन्हें सरसों का ऑयल कितना खाना है या दूसरे ऑयल के मुकाबले में सरसों का ऑयल कितना बेहतर है और इसको कितना हमें खाना चाहिए। दोस्तों तहकीक के मुताबिक जो सरसों का ऑयल है उसमें 65% तक मोनो अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होती हैं और 23% उसमें पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स मौजूद होती हैं और बाकी जितनी फैट बचती हैं उनको हम कहते हैं सैचुरेटेड फैट। और हमारे यहाँ कहा क्या जाता है, मेडिकल रिसर्च हमें ये बताती है कि जो सैचुरेटेड फैट है वो जिस्म के लिए बुरी होती है। लेकिन याद रहे कि चाहे वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट हो, चाहे वो पॉली अनसैचुरेटेड फैट हो, कोई भी फैट, कोई भी ऑयल आपके जिस्म के अंदर जाएगा तो वो आपके जिस्म के अंदर ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बढ़ाएगा और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बढ़ेगी तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा होगी। तो मे भी खुदा न खास्ता अगर आप भी फ्रीली सरसों को ऑयल इस नुक्ता नज़र से इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है, तो ये बात ज़हन में बिठा लीजिए कि ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये बिल्कुल भी नुकसानदेह नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये बात तय है कि ये ऑयल कंपैरेटिवली दूसरे ऑयल जो कुकिंग ऑयल है, उनकी निस्बत कम नुकसानदेह है, लेकिन नुकसानदेह है। मतलब ये कि अगर आप मस्टर्ड ऑयल भी यूज़ कर रहे हैं, तो आपको इस ऑयल को एक लिमिट के अंदर यूज़ करना है। और खास तौर पर अगर आप उस ग्रोइंग पीरियड से निकल गए हैं कि जिसमें आपका कद नहीं बढ़ रहा या आप 35 से ऊपर चले गए हैं, 25 से ऊपर चले गए हैं, तो फिर आपने इसको सिर्फ जरूरत के तहत इस्तेमाल करना है, फ्रीली इसको इस्तेमाल नहीं करना। अदरवाइज आपके अंदर ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बढ़ जाएगी और ट्राइग्लिसराइड की मिकदार बढ़ेगी तो आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज होने का एहतमाल है। और खुदा न खास्ता अगर ये एहतमाल है तो मतलब ये कि पॉसिबिलिटी है कि किसी न किसी जिंदगी के स्टेज पे आपकी आर्टरीज में ब्लॉकेज पैदा हो और फिर आप खुदा न खास्ता पेसमेकर की तरफ जाएं या कार्डियक पेशेंट बन जाए। तो ये जो 3-4 तहकीक हैं आपने इनको ज़हन में रखना है कोई भी ऑयली चीज़ खाते हुए। अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको ज़हनी तौर पर और जिस्मानी तौर पर मुकम्मल सेहतियाबी अता करे और अपने हिफ्ज़-ओ-ईमान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन।